देखिए, कल तो हम बात कर ही रहे थे ना कि आज चेन्नई के पास जीतने का चांस तभी है जब ये रहाणे को निकाल दे टीम से। लेकिन ये तो जब मैंने टॉस जीतने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने घोषणा की कि रहाणे टीम में है तो फिर तो हमको पता था कि क्या होने वाला है। और चाहे कुछ भी होता मैच में, अब मतलब ये कब तक कोई टीमें यार कब तक सहन करेंगी कि बात सामने वाली टीमें कि वो रहाणे को देख के भी हार जाए मैच में। तो ये तो सीएसके की जाती है यार। ये तो बहुत ही मतलब जिसको मैंने पिछली बार भी कहा था ना, जब ये लोग हारे थे तभी मैंने कहा था कि ये इनका एरोगेंस है और ईगो है कि हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। तुम सब लोग जाओ भाड़ में, हम तो आए हैं मैच खेलने, तुम्हें तो हमें देखना पड़ेगा। तुम तो हमारे फैंस हो, तो बस झेलो हमको, हम तो कुछ भी बेवकूफी करेंगे। अब आज अगर मैं इस मैच की मतलब मेरा तो इस मैच की एनालिसिस करने का मन ही नहीं है, क्योंकि देखिए, एनालिसिस करने का मन का मतलब ये नहीं है, हमको तो एनालिसिस करनी है, लेकिन यार कुछ तो सेंस होना चाहिए ना गेम में, कुछ तो समझ में आना चाहिए कि कुछ आदमी दिमाग लगा के खेल रहा है या वो जीतना चाहता है या फिर वो अपनी हठधर्मी पर ही अड़ा हुआ है कि नहीं मैं तो रहाणे को खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। मुझे तो ये पता करना है भैया, आप लोगों में से कोई ये बता दो मुझे कि ये रहाणे को कंटिन्यू करने का ये डिसीजन है किसका सीएसके में? कौन है यार ये जो रहाणे को घसीट रहा है अभी, और वो रहाणे फालतू में गालियां खा रहा है? रहाणे की क्या गलती है यार? कोई आदमी अगर नहीं खेल पा रहा है, दिख रहा है हमको यार, मैच दर मैच हमको समझ में आ रहा है कि रहाणे के बल्ले में नहीं आ रही है बॉल, तो भी आप उसको खिलाए चले जा रहे हो। मतलब ये तो आप मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी वाली बात है ना कि नहीं हम तो वही करेंगे और मैच हारे या जीते तुम तो सब उल्लू के पट्टे हो जो चेन्नई से आके अहमदाबाद में हमारा मैच देखने आते हो लाखों रुपए खर्च करके, अपना टाइम खराब करके, और बाकी लोग जो रात को 12-12 बजे तक जाग के मैच देख रहे हैं। वो एक्चुअली मैच तो 3 ओवर में ही खत्म हो गया था ना। मैच की आपको मैं समरी पहले बता देता हूं। मैच की समरी क्या है कि टॉस जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने। आज एक तो देखिए टॉस जीत लिया उसने, मतलब आज बताइए आप कि मतलब जब नहीं जीतना चाहिए था तब टॉस जीत लिया, क्योंकि ये टॉस जीतने की वजह से ये हार गया है मैच। ना तो ये टॉस जीतता, ना ये गिल और ये सुदर्शन पहले आके इनकी खाल में भूसा भरते, तो हो गया उनका, क्योंकि गिल भी कह रहा था कि मैं टॉस जीतता तो मैं पहले फील्डिंग करता तो शायद ये लोग कुछ अच्छी बैटिंग कर लेते। लेकिन कहां से कर लेते? उसमें भी तो रहाणे को भेज देते ना। ये कहां से कर लेते बैटिंग? इनका तो रहाणे के लिए प्रेम कुछ, मुझे तो यार पता करना है रहाणे ने कुछ पैसे वैसे दिए हैं क्या इन्होंने? ये मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके को रहाणे ने कुछ पैसे दे दिए हैं कि भैया मेरे को खिला लो तुम, क्योंकि तुमको मैं ट्रॉफी तो जिता नहीं पाऊंगा और तुम्हारी ट्रॉफी जीतने में मैं तुम्हारी जितनी टांग खींच सकता हूं खींचूंगा, लेकिन तुम मेरी तरफ से ही पैसे ले लो। शायद यही है। मतलब क्या है यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन बेवकूफ आदमी यार रहाणे को अभी तक घसीटता रहेगा। अब पूरी दुनिया में कौन आदमी ऐसा है जिसको ये पता नहीं है कि सीएसके में वीकेस्ट लिंक कौन है और सीएसके के हारने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आज आपने देखा सीएसके का स्कोर क्या था पावर प्ले के बाद? 43 फॉर 3। तो वो तो देखने के हम आदी हो गए ना भैया। 40 पे 2, 48 पे 2, 55 पे 2, 60 पे 1, 63 पे 2, 67 पे 1, ये तो इनका स्कोर रहता है पावर प्ले में। तो ऐसे पावर प्ले के स्कोर के बाद आप इस तरह की आईपीएल में विद इंपैक्ट प्लेयर रूल आप मैच जीतने का सोच कैसे सकते हो यार? आपके सामने जो टीमें हारी है ना, मतलब सोचो कि वो उन्होंने और कितनी बड़ी बेवकूफियां की होंगी। जो आरसीबी हारी आपसे, जो मुंबई हारी, तो और जो एसआरएच हारी आपसे, ये मतलब कितनी बड़ी मूर्खता करके हारी होंगी ये टीमें। क्योंकि मतलब आप तो हद ही कर दी यार आपने, और आप तो मतलब छाती पे मूंग दलने पे आ गए हो भैया। अब ये धोनी भैया, ये जितनी आपने इज्जत कमाई है, तो मतलब क्या आप अब क्या हमारी छाती पे मूंग दलोगे क्या? चाहते क्या हो यार? मैं ये मान ही नहीं सकता। मेरे लिए देखिए, जब तक धोनी टीम में है, मेरे लिए सीएसके की टीम धोनी की टीम है, और जो भी हमारा स्नेह है सीएसके के साथ वो धोनी की वजह से है। बाकी हमें क्या है? और धोनी के लिए जो रिस्पेक्ट है वो इसलिए है कि धोनी ने इंडिया को इतने सारे वर्ल्ड कप और ये सब कुछ जिताया है, इस वजह से। लेकिन अगर आप इस तरह के काम करने लगोगे तो देखो भैया आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अब आप ये मुझे तो एक तो ये आप बताइए, आप लोगों ने मैच अगर देखा हो
लास्ट ओवर में पहली 2 बॉलों पे छक्के मारे राशिद खान के ऊपर धोनी ने, तीसरी बॉल को फॉरवर्ड डिफेंस किया है धोनी ने। यार मतलब इसका क्या मतलब है यार? ये क्या मतलब, क्या शो करना चाहते हो आप? भैया ठीक है, मान लिया मैंने कि आपको वो वहां पे 1 लाख पागल देखने आए थे आपको, जो सिर्फ मतलब सीएसके गई तेल लेने, उन्हें कोई लेना देना नहीं था इससे कि सीएसके ने किस तरह का क्रिकेट खेला, किस तरह की टीम सेलेक्ट की, या सीएसके हार गई या कितने रन से हार गई। उन्हें तो वो धोनी को देखने के लिए आना था। तो भैया फिर ऐसा करो ना यार, धोनी को एक चिड़ियाघर में एक वो पिंजरा दिलवा दो और टिकट लगा दो वहां, बस वो पूरे मतलब वो चिड़ियाघर का भी और सारे जानवरों का सबका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यही बच गया है अब तो। क्रिकेट विकेट तो हो गया साइड में। मतलब ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन इसके अलावा कुछ है क्या सच्चाई? सच्चाई तो यही है ना कि लोगों को क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है और बस यही चल रहा है। अब हमारे सौरव प्रकाश हमारे व्यूअर हैं, उनका मैं बहुत दिनों से मैं जवाब नहीं दे पाया इस क्वेश्चन का। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये नहीं लगता है कि आईपीएल बहुत लंबा चलता है और आईपीएल इतना लंबा नहीं होना चाहिए, बोरिंग हो जाता है? तो मैं एक तो पहले तो सॉरी कहूंगा सौरव, आपका मैं ये जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अब ये अपॉर्चुन टाइम है तो मैंने कहा मैं इस बात को निकालता हूं कि भैया देखो, ये 2 महीने आईपीएल चलता है। आप, मेरा दावा है, आप उठा लो और क्राइम रेट जरा देख लो, क्राइम रेट डेफिनेटली कम हो गया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे चोर आईपीएल देखते हैं, ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, चोर भी आईपीएल देखते हैं इस वजह से क्राइम रेट कम हो गया। आप देखिए, सड़कों पे ज्यादा जनता दिखती नहीं है, ट्रैफिक कम हो जाता है। और आप बिल्कुल पता कर लीजिए सारे थाने में, अपने एरिया के थाने में जाके आप पता करो, आप क्राइम रेट कम हो गया होगा। और खासतौर पे शाम को तो बिल्कुल ही नहीं होता क्राइम रेडी वाले और ठेले वाले ये बेचारे दुखी हो जाते हैं कि इनके ग्राहक नहीं आते, तो लोग आईपीएल देख रहे हैं। मेरे बगल में एक वाइन की शॉप है, वहां तो वो एक्चुअली वाइन में शॉप में जाता नहीं हूं, लेकिन वो मेरे पड़ोस में रहता है। तो मैं उससे एक दिन मिल गया, तो मैंने पूछा भैया और बिजनेस कैसा चल रहा है? कहता है सर आजकल तो बहुत, आईपीएल जब से चालू हो जाता है तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाता है, कोई आता ही नहीं है खरीदने। तो देखिए ये भी कितना बढ़िया काम है आईपीएल का। मतलब लोग बाग शराब नहीं पीते और मतलब क्राइम कम हो जाता है, तो कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है, किसी भी फालतू एंटरटेनमेंट से तो आईपीएल ही अच्छा है ना। मैं तो कहता हूं उसको 4 महीने कर दो आप। क्यों? अगर अभी मान लीजिए आईपीएल नहीं हो रहा होता तो हम वो सब गंदगी में लगे होते ना, वो पप्पू के भाषण सुन रहे होते, कहीं किसी का कुछ बकवास सुन रहे होते, कहीं कोई इसको गाली दे रहा होता, कहीं कोई कुछ कर रहा होता। वो सारी गंदगी सारे टीवी चैनलों पे वही चलती रहती है। अभी आजकल तो हमको पता ही नहीं है कि भैया कौन कौन खड़ा है इलेक्शन में। तो ये बात ज्यादा सही है ना। हमको मतलब भी क्या, हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ एक वोट देने से, जिसको हमें वोट देना है, बाकी फालतू बकवास क्यों करना है। तो मुझे तो लगता है आईपीएल इज अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर कंट्री, कि चलिए मैंने कितने आपको फायदे गिना दिए, है कि नहीं ये बात। दूसरी बात, इकोनॉमी तो ड्राइव होती है, कितना ज्यादा पैसा इधर उधर इनफ्लो होता है तो आपकी जीडीपी की ग्रोथ होती है, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ आते हैं, ये सब कंजम्पशन बढ़ता है, गरीब लोगों की बेचारों की कमाई होती है। अब आप कितने स्टेडियम के बाहर रेड़ी वाले लगा के खड़े होते हैं, कितना फायदा होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए सौरभ, मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा विचार करिए, आईपीएल को कम ना करें आप और एंजॉय करें। वो क्या है, बढ़िया है। अगर एंजॉय नहीं कर रहे तो गाली दे कम से कम, जैसे कि हम आज सीएसके को गाली दे रहे हैं। सीएसके यार, सीएसके ने बहुत तकलीफ दी है यार, बहुत परेशान किया है। एमएस धोनी यार, एमएस धोनी तुमने बहुत इज्जत कमाई है, लेकिन यार ये क्या कबाड़ा कर रहे हो यार। पहले तो ये बताओ कि कौन लेके घूम रहा है इसको, रहाणे को यार। उधर वो टॉस हार गए तो गिल और सुदर्शन ऐसे चालू हुए कि वो तो रुकने का नाम ही नहीं रहे थे। अब देखिए यहां पे एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं, ये गिल और सुदर्शन की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन बात मैं करता हूं गिल की। क्या कारण है कि भैया आज तुमने 55 बॉल में 104 रन बना दिए? क्या मतलब, अभी तक क्या सो रहे थे तुम, या अभी तक तुमको क्या हो गया था? लेकिन अब मैं बताता हूं, अब ये बहुत सारे जो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के चमचे हैं ना, उनको ये बात बहुत बुरी लगने वाली है। ये शुभमन गिल भी सीधे उन्हीं के रास्ते पे जा रहा है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और अब अगला शुभमन गिल। कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। ये वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गया। वर्ल्ड कप की टीम का जब तक ऑडिशन चल रहा था आईपीएल में,
कि आईपीएल में जो परफॉर्म करेगा उसका नाम आएगा, तब तक इसकी पैंट ढीली हुई पड़ी थी। सारे गंदे शॉट मार रहा था, कुछ तो भी करके आउट हो रहा था, सब कुछ गलत डिसीजन ले रहा था। जैसे ही वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गया, रन बना दिए अभी। ऐसे ही जब ये वर्ल्ड कप में खेल रहा था, जब इसको खेलना था, तब गलत शॉट मार के आउट हुआ। उसके पहले भी हालांकि इसने कुछ ज्यादा किया नहीं था, एक ही मैच में इसने रन बनाए थे, वो 55-50 रन बनाए थे, उसमें गलत शॉट मार के गलत टाइम पे आउट हुआ था। ठीक है, मतलब हालत ये है जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वैसा ही शुभमन गिल। ये सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी ये रिकॉर्ड है। आप जितने भी फैन हो, मेरी बात पे नाराज होने से पहले जरा रिकॉर्ड उठा के देख लो। जब जब मंजिल करीब आई है ना, इन दोनों ने अपनी ऐसी तैसी कराई है। मैं इसीलिए इन लोगों को गालियां देता हूं। ये लोग प्लेयर बहुत अच्छे थे, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन था, विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जब जब मंजिल करीब आई है, इनने अपनी ऐसी तैसी करवाई है। जब जब इनको रन बनाने थे, तब तब इन लोगों की पैंट ढीली हुई है। सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। कितनों के फाइनल में रन बनाए, कितने वर्ल्ड कप के फाइनल में रन बनाए। इवन 2011 के फाइनल में ये नालायक आउट होके आ गया था बाहर। यही बात मैं कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर की फालतू तारीफ करने के पहले जरा सोच लो, टेस्ट मैच की कितनी दूसरी पारियों में रन बना के ये मैच जिता के सामने वाली टीम से हाथ मिला के आया है। और सेम गोज विद विराट कोहली। कितने तुम्हारे वनडे मैचेस, यार ये बायलेटरल की बात छोड़ दो और ये छोटे मोटे सड़े मड़े ये एशिया कप की बात छोड़ दो, वर्ल्ड कप में कितने रन बनाए विराट कोहली ने। और पिछले वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, फाइनल में क्या किया, फाइनल में क्या करके आया। तो फिर फायदा क्या है तुम्हारे इतने बड़े 85 सेंचुरीज का, और तुम्हारे 200 मिलियन उल्लू के पट्टे जो फॉलोअर हैं उनको क्या चाटे हम। मैं बात वही करता हूं, आईपीएल में यहां उछलो मत, आईपीएल में गाली गलौज मत करो, आईपीएल में ज्यादा अपना सूरमाई मत दिखाओ। वर्ल्ड कप आने वाला है, अभी वर्ल्ड कप में दिखा देना, ठीक है, और फाइनल में दिखाना, उसके पहले लीग मैच में नहीं। ये इन लोगों के साथ, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। ये टिपिकल इंडियंस की प्रॉब्लम है। जब इनके ऊपर प्रेशर आता है ये परफॉर्म नहीं कर पाती। गिल के आज सेंचुरी बनाने का यही रीजन है, आज कोई प्रेशर ही नहीं है। आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, इन्हें पता है कि ये प्लेऑफ में पहुंच नहीं सकती, वर्ल्ड कप की टीम में आना ही नहीं है, वो तो रिजर्व में पड़े हुए हैं। तो बस अब क्या, कोई टेंशन ही नहीं है, मारो मारो मारो, नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं है, और पड़ गए तो वाह वाह, पड़ गए तो मैन ऑफ द मैच, उसके बाद बातें करने लग जाओ यहां आके। ये इसी वजह से मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज करता हूं कि तुम लोग बायलैटरल और फालतू के मैचेस में रन बना के अपनी कॉर्नर खड़ी मत करो। जब मैटर करता है तब रन बनाओ। और इसी वजह से मैं ये कहता हूं, आई अप्रिशिएट हमारे जो ये एक तो डॉक्टर जगदीश है, और अपने वो हैं, क्या नाम है इनका, एक और हमारे व्यूअर हैं चतुर्वेदी। तो ये लोग और सौरभ प्रकाश, ये लोग भी तो यही बात करते हैं ना कि भैया आप रन तब बनाओ जब जरूरत है आपकी। यार ये सेंसिबल एनालिसिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अंधे भक्त बन जाओ किसी प्लेयर के। यार हमें मतलब है तुम परफॉर्म करके बताओ। ये आज इतनी ज्यादा वो डिबेट होती है फालतू, ये पागलों की तरह लोग बाग चले आते हैं क्रिटिसाइज करने, जब ये कहा जाता है कि गौतम गंभीर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा बड़े प्लेयर्स हैं। भैया क्यों? उसी वर्ल्ड कप में जब सचिन तेंदुलकर आउट होके बाहर आ गया था 2011, रन किसने बनाए? रन बनाए भाई साहब MS धोनी ने और गौतम गंभीर ने। वो 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जो इंडिया जीत के आई थी, उसमें हाईएस्ट स्कोरर कौन था? गौतम गंभीर था। वो बेचारा अनसंग हीरो की तरह रह जाता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई फैन फॉलोइंग ऐसी पागलों की तरह नहीं है ना। वो डांस नहीं करता था वहां जाके ग्राउंड के ऊपर कि बस डांस करने लग गए, चाहे साला 3 लाइफ लेके 50 रन बनाए हो, वहां जाके डांस करने लगो, इंस्टाग्राम पे फालतू की स्टोरी डालो। तो ये सब फालतू के काम वो नहीं करते थे, इस वजह से उनकी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन धोनी को इसलिए क्रेडिट मिला, धोनी कप्तान था, लेकिन जब जब क्रंच मैचेस आए हैं धोनी ने स्कोर किया है। और क्या रीजन है कि भैया 20वें ओवर में अभी भी उसके रिकॉर्ड हैं, अभी भी, मतलब 6, 7वें नंबर पे जाके 10,000 रन कौन बनाता है वनडे में? यार कितनों ने बना दिए। लेकिन उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके जो क्रेडिट्स हैं वो भूल जाओ और इन लोगों के पागलपन के चक्कर में
सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन लोगों को जब रन बनाने थे इन्होंने कभी नहीं बनाए। मेरा क्रिटिसिज्म इन लोगों के अगेंस्ट यही रहता है कि तुम लोगों के ऊपर जब प्रेशर नहीं था तब तुम लोगों ने खूब खीर खाई, और जब प्रेशर आया, टेंशन हुआ, तुम बेवकूफ आउट होके चले गए बाहर, या फिर बनाए 75 बॉलों में 50 रन जैसे विराट कोहली ने बनाए थे इस बार। पूरे टूर्नामेंट में 800 रन ठोके तूने भैया। फाइनल में क्या किया? फाइनल में क्या हो गया था? क्यों दम निकल गई थी वहां टेंशन के मारे? उसके पहले तो सारे रन पीट रहे थे, 4-4 सेंचुरी बना दी। कितनी बना दी थी इसने? मुझे तो याद भी नहीं है यार। फायदा क्या है लेकिन उस सब का? इसलिए सभी लोग कहते हैं युवराज सिंह का क्रेडिट ज्यादा था यार, गौतम गंभीर का क्रेडिट ज्यादा था। 27 रन पे 3 विकेट हो गए थे 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में यार। ये सचिन तेंदुलकर जाके बाहर बैठा था, भारत रत्न दे दो इनको। क्या यार, मूड खराब हो जाता है मेरा। फालतू लोगों को अकल वकल है नहीं और चले आते कमेंट करने उल्टे सीधे। बहुत सारे उल्लू के पट्टे यहां पे भी आके कमेंट करते हैं। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स है वो उनके कमेंट्स देख के मुझे अच्छा लगता है। कुछ सेंस की बात करते हैं यार, कुछ तो सेंसेबल बातें करते हैं, कुछ लॉजिकल बातें करते हैं। बाकी तो चले आते हैं कुछ भी बकवास करने के लिए, ये और वो, और विराट कोहली का ऐसा, और विराट कोहली कल विराट कोहली को साला 0 रन पे आउट था, फिर 10 रन पे आउट था, उसके बाद 92। तो एक नालायक आके कह रहा है उसके बाद भी 92 तो बनाए ना। ये इन जैसे उल्लू के पट्टे जो आईपीएल शुरू होने के बाद पैदा हुए हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से क्रिकेट का कबाड़ा हो रहा है। और इन्हीं लोगों की वजह से वो पाकिस्तानी लोग जो है ना, पाकिस्तानी जो एनालिसिस करते हैं यूट्यूबर्स, वहां जाके देखो आप, ऐसे ऐसे मतलब कुछ तो भी उनका काम एक ही है, वो इंडियंस की तारीफ करना। और वहां ऐसे ही उल्लू के पट्टे जाके वहां उनके चैनल देखते हैं, क्योंकि उनको चाहिए विराट कोहली की तारीफ कर दे कोई, चाहे साला बिल्कुल कबाड़ा हो जाए। अरे मुझे कोई लेना देना नहीं है यार। कोई तुम फाइनल जिता के आ रहे हो, तुम 17 रन बनाओ, लेकिन वो विनिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारी सेंचुरी आए या नहीं आए। फायदा क्या है यार तुम्हारी 80-85 सेंचुरी से? देश को क्या फायदा हो रहा है? तुमने क्या उखाड़ दिया है वर्ल्ड कप में जाके यार? और अभी क्या करोगे तुम? इस बेवकूफ को ओपन मत करवा देना, अब सारा कबाड़ा हो जाएगा टीम का। इसको लगाओ, जो इसका काम है उसको बोलो वही करके आ चुपचाप। फिर क्या मैच के बारे में क्या बात करना है? यहां तो रहाणे की वजह से सारा कबाड़ा हो गया। आप जब ये 231 रन चेस करने गए, और रहाणे को देख के मेरी तो इच्छा हो रही थी टीवी बंद कर दूं यार, क्या मतलब है। और पहली बॉल क्या वेल लेफ्ट की है उसने, वो कमेंटेटर्स तक हंसने लगे, कह लगे यार ये तो बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह वेल लेफ्ट कर दिया इसने ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे। 231 रन बनाने के लिए आप जा रहे हो और पहली बॉल को वेल लेफ्ट कर रहे हो। उसके बाद तो मुझे मालूम था कि ये तो सचिन रविंद्रन तो वहां खड़ा खड़ा ही बेहोश हो जाएगा शायद नॉन स्ट्राइकर पे, इस तरह की बैटिंग देख के रहाणे की। लेकिन उसमें रहाणे की क्या गलती है यार? फिर तो अल्टीमेटली क्या होना था, जिस बॉल पे सचिन रविंद्र रन आउट हुआ है वो भी रहाणे ने क्या किया, वहीं वेल डिफेंडेड, बिल्कुल डिफेंस कर दिया, वहीं बॉल पटक दी और फिर उसके बाद भाग भी गया रन लेने और सचिन रविंद्र आउट हो गया। 10 रन 3 ओवर में 10 रन पे 3 विकेट जब आपके हो जाएंगे और आप चेस करने जा रहे हो 232, फिर उसके बाद क्या हो सकता है यार? क्या होगा यार? क्या हो सकता है? वो तो मतलब धन्यवाद दूं मैं इनको, मिचेल को और मोइन अली को। उस पर मुझे याद आ गया, ये एक मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता था, उसने मुझे कहा अंकल मैं आपको एक शेर सुनाऊं। मैंने कहा हाँ बेटा सुना। तो कहता है दूर से देखा तो अंडे उबल रहे हैं, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे हैं। तो आज मुझे इन दोनों गंजों को देख के वही शेर याद आ गया। बड़ी हंसी आ रही थी मुझे, दोनों गंजे पीट रहे लगा लगा के। 109 रन की पार्टनरशिप कर दी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया था यार। शुरू में एक तो मैच तो शुरू में ही खत्म हो गया था 3 ओवर में। वो तो हमको पता था कि अब ये जितना ले जाए, जीतने का तो चांस बहुत ही कम था। कैसे होगा यार वो? मतलब आज मोहित शर्मा को इन्होंने हीरो बना दिया, और वहां पे मोहित शर्मा को देखिए खेलने में, यहां टेक्टिकली फिर सीएसके ने गड़बड़ की है। सीएसके के प्लेयर्स उसको, मोहित शर्मा को वैसे नहीं खेल रहे थे बैक इन द क्रीज जाके, जैसे कि बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं उसको आजकल। आप लोगों ने देखा, हमने पहले कितने 3-4 मैचेस में डिस्कस किया है जीटी के, कि मोहित शर्मा का जादू खत्म हो गया है, क्योंकि लोग बाग अब क्रीज में पीछे जाके खेलते हैं उसको। आज सीएसके के बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेल रहे थे उसको। मतलब तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज भी पता नहीं कहां चली गई, एप्टीट्यूड क्या हुआ यार तुम्हारा? तुम सीएसके दिख ही नहीं रहे हमको, नकली सीएसके हो ये।
तुम लोग चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, चेन्नई के सुपर जोकर्स दिख रहे हो, बिल्कुल एक नंबर के। और तुम डिजर्व नहीं करते हो प्लेऑफ में जाने के लिए, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। देखिए, हम तारीफ करेंगे, लेकिन भैया गोबर को तो गोबर बोलना ही पड़ेगा ना यार। तुम गोबर करके आओगे मैदान पे तो उसको हम सोना कैसे कह दें यार। तुम लोग सब गोबर कर रहे हो, बहुत कबाड़ा कर रहे हो तुम लोग। एंड आई एम श्योर कि प्लेयर्स को ये बात समझ में आ रही होगी। वहां पे भी कोई साला रिवोल्ट कर देगा अब जाके। ये कौन है इसके पीछे, मुझे प्लीज ये बता दो आप। बाकी तो फिर क्या है यार, क्या किसी के बारे में बात करेंगे। मिचेल ने 34 बॉल में 63 रन बनाए, 36 बॉल में 56 रन मोइन अली ने बनाए। बाकी फिर क्या हो सकता है। धोनी ने आके अपना थोड़ा डांस वांस कर दिया, हो गया। धोनी का भी मुझे लग रहा था कि वो तो बस दर्शकों को दिखाने ही आया है। ये धोनी से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सीरियसनेस नहीं नजर आई मुझे धोनी में मैच जीतने के लिए। उसको भले आउट हो जाता, लेकिन डिफेंड करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये डिफेंड करने का क्या मतलब है। और आते साथ ही तुमने, चलो मैंने मान लिया 2-3 बॉल पे सिंगल ले लिए कि ठीक है, तुम तो अभी वो बॉल की पेस जज कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, ठीक है मैंने मान लिया। लेकिन ये क्या है यार, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। ये दिस इज प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड योर फैंस, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसके पहले कि आपकी बेइज्जती हो जाए तो आप या तो बोल दो कि भैया मेरे को रिटायर करो। दूसरी बात, बीसीसीआई ने, ये मुझे ताज्जुब ये हुआ कि इन्होंने ये फाइनल सीएसके उधर वहां क्यों रखा है चेन्नई में। क्या धोनी ने पहले बोल दिया इनको कि अब मैं नहीं खेलूंगा। क्योंकि फाइनल तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा अगर चेन्नई में हो रहा है तो, बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा। अनलेस दे डू इट इन द आफ्टरनून, वो जो कि होगा नहीं, प्राइम टाइम के टाइम पे ही होगा, इवनिंग में। तो फिर तो वो तो बहुत ही कबाड़ा हो जाएगा वहां तो जो टीम टॉस जीती तो मैच जीतने के तो उसके तो 70% चांस हो जाएंगे। तो ये बीसीसीआई अपने टूर्नामेंट का खुद क्यों कबाड़ा करना चाहती है, अहमदाबाद में क्यों नहीं करवाते ये। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके पीछे क्या। ये तो महा बेवकूफी का डिसीजन है। चलिए ठीक है, हो गई है तो मैच की एनालिसिस। और कल के केएल राहुल के जो न्यूज आई थी कि उसके बारे में ये हो रहा है, वो उस पर तो बहुत मारकाट मच गई। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, नए नए व्यूअर्स भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना ये है कि अरे मालिक ने पैसे दिए हैं, 17 करोड़ दिए हैं, तो उसका तो पूरा वो है कि वो चिल्लाएगा उसके ऊपर, ये करेगा वो करेगा। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं ना, मैं पहले भी देखिए अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि प्रेज इन पब्लिक एंड स्कोल्ड इन प्राइवेट। तो अगर आपका भी कोई बॉस है, जो भी ये कह रहे हैं ना कि ठीक है आप एम्प्लॉय हो तो बॉस का पूरा हक है डांटने का, तो आप भी कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपका बॉस अगर आपको सबके सामने डांटने लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या। आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि भैया कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर बुला के भले झापड़ मार दो, बात तो सही है लेकिन बाहर किसी के सामने मत बोलो। तो ये आदमी की प्रेस्टीज का सवाल होता है। और कुछ भी हो, मतलब ये नहीं है कि आप उसको सबके सामने। और दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हो कि 17 करोड़ उसको दिए हैं संजीव गोयनका ने, अरे 17 करोड़ दिए हैं तो भैया उछल उछल के झंडे कौन दिखा रहा था वहां ऑक्शन में, संजीव गोयनका ही दिखा रहा था ना। कि राहुल ने कहा था उसके पैर पड़ के कि मेरे लिए 17 करोड़ दे दो। भैया आपने कुछ देखा होगा तभी 17 करोड़ दिए ना। राहुल तो नहीं गया था आपके घर दरवाजे पे बिल्कुल वो न्योता लेके कि सर आइए और मेरे लिए 17 करोड़ दीजिए आप ये कर रहे, वो तो नहीं गया था। तुम ही उछल उछल के ऑक्शन में बिड कर रहे थे उसके लिए। और अब उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल होल्ड नहीं करता कि नहीं 17 करोड़ दिए तो हम तेरी जान ले लेंगे या हम तेरे साथ बदतमीजी करेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई इसकी, तो ये तो बिल्कुल बकवास बात है। तो ये मतलब समझना चाहिए आप लोगों को भी। आप सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो आप भी कम से कम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो बचा के रखना चाहते हैं ना। काम करता है आदमी तो गलती होती है, और आदमी की लिमिटेशन उसके बॉस को मालूम होना चाहिए। अगर बॉस लिमिटेशंस जानते हुए भी फिर अगर एम्प्लॉय को स्कोल्ड करता है तो ये बॉस की गलती है, ये करने का उसको कोई हक नहीं है। राहुल ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमको आईपीएल जिता दूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आपने कुछ देखा होगा इसीलिए आप लेके आए ना उसको, उसने तो कोई जबरदस्ती नहीं की थी। तो चलिए आप लोग बताइए, आपको अगर ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए। कल के मैच के बारे में हम बात करें तो कल का मैच जो है ये तो है एमआई और केकेआर के बीच में, और ये कोलकाता में है। तो अब मुझे लगता है कि अब एमआई भी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कल ये केकेआर को बिल्कुल वन साइडेड हरा दें। और मुझे तो ये देखना है कि अभी सुनील नारायण को आउट करते हैं कि नहीं जल्दी। बाकी टीमें तो नहीं कर पाई, अब मुझे उम्मीद है कि एमआई कर देगी।
तो देखते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। वो सुनील नारायण जब रन बनाता है तो अलग फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे। अच्छा, पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स टेबल में क्या हो गया है अभी? पॉइंट्स टेबल देखिए आप, केकेआर वही 16 पॉइंट्स पे है, आरआर भी 16 पॉइंट्स पे है, तीसरे नंबर पे एसआरएच 14 पॉइंट्स पे है, सीएसके आज का मैच हारने के बाद भी 12 पॉइंट्स पे है। अब डीसी और एलएसजी डीसी ये भी 12 पॉइंट्स पे हैं 12 मैचेस से, और सीएसके के भी वही है। लेकिन सीएसके के साथ अभी भी एडवांटेज है उनकी नेट रन रेट का। लेकिन सीएसके को अभी मैचेस जीतने पड़ेंगे। सीएसके के आगे 2 मैचेस हैं। अब संडे को है उनका राजस्थान रॉयल से, और फिर उसके बाद इनका लास्ट मैच होगा आरसीबी से चेन्नस्वामी में। तो ये मैचेस, अब देखिए राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच जरूर है, लेकिन ये दिन का मैच है चेन्नई में, तो यहां पे ड्यू नहीं होगी, और ड्यू जब नहीं होगी ना तो इनके स्पिनर्स आ जाएंगे पिक्चर में। ये स्पिनर्स इनका फिर फायदा उठा सकते हैं। तो सीएसके को, मतलब फिर मैं ये कहूंगा कि 50-50 मैच है, 50-50 होगा ये मैच। ये राजस्थान रॉयल्स ऐसे वन साइडेड नहीं जीत जाएगी, और वैसे भी राजस्थान रॉयल्स कुछ गड़बड़ कर रही है पिछले 2-3 मैचेस से। लेकिन दिन का मैच जब होता है ना तो फिर इवन हो जाता है। तो फिर देखते हैं अब सीएसके क्या फिर से अजिंक्य रहाणे को लेके आती है। अगर ये लेके आई ना, फिर तो मैं लेटर लिखूंगा सीएसके को, फिर आप लोग मुझे रोकना मत, फिर मैं इनको लिख दूंगा लेटर, गलत हो जाएगा ये बहुत। और बाकी तो फिर देखते हैं कि आरसीबी के साथ इनका क्या होता है। अब इंटरेस्टिंग स्टेज में पहुंच रही है आईपीएल। इंटरेस्टिंग तो चल ही रही है, हर मैच में इंटरेस्ट हो रहा है, हर मैच में पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन एमआई अगर कल जीतेगी केकेआर से तो शायद ये कुछ ऊपर आ जाए, क्योंकि इनको भी शर्म आ रही होगी, भैया 9वें नंबर पे तो मत फिनिश करो यार, ऊपर आओ कुछ। तो देखते हैं, चलिए क्या होता है कल के मैच में। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and we'll meet you tomorrow after the match. I am Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.